और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देश को दहला देने वाली सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के कुन्नूर में वायु सेना का M17 हेलीकॉप्टर Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इसमें देश के सीडीएस बिपिन रावत भी सवार थे। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाने की भी खबर बताई जा रही है। घटनास्थल पर अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरी घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। कैबिनेट की बैठक के दौरान ही राजनाथ सिंह ने पीएम को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय चले गए और थोड़ी देर में वो सदन में भी हेलीकॉप्टर क्रैश की पूरी जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल सऊद, ये 4 तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन बहुत दुखद है, बहुत बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है और अब क्योंकि रक्षा मंत्री के बयान का इंतजार किया और ये आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। और ये यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर इसी तरीके से वो हादसा हुआ है। जरा टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि हादसा हुआ कैसे है। और देखिए विपनेश, हम लोग एनिमेशन के जरिए पूरा ये हमने एनिमेशन क्रिएट किया है कि किस तरीके से असल में ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और कैसे ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ऐसे जब ये एक तरीके से खराब मौसम में फंस गया तो अचानक से ये बिल्कुल बेकाबू हो गया और घने जंगलों में पेड़ों के बीच बिल्कुल गिर गया। और देखिए विपनेश, ये कहा भी जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पैराशूट तक ओपन करने का मौका नहीं मिला और उसके बाद ये बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। एक और बड़ी खबर जो अब तक हमारे पास है, हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे। ब्रिगेडियर LS लीडर कर्नल हरजिंदर सवार थे, जो नाम सामने आए हैं। नायक गुरसेवक और नायक जितेंद्र भी उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। लांस नायक विवेक और बी साई सवार थे। ये वो नाम हैं जो लिस्ट में थे, जो स्टाफ लिस्ट थी वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि न्यूज़ 24 भी अपने सोर्सेज के हवाले से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, हेलीकॉप्टर में ये लोग सवार थे। एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर वो नाम, सीडीएस बिपिन रावत, मधुलिका उनकी वाइफ और ब्रिगेडियर LS लीडर, साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, ये उस वक्त सीडीएस बिपिन रावत के साथ मौजूद थे। लाइंस नायक विवेक कुमार, लाइंस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल भी उस वक्त मौजूद थे। देखिए इस वक्त कुमार गौरव हमारे साथ इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन ऑन की है, पूरी घटना के बारे में आप उन्हें बताएं कि आखिर ये खबर है क्या और अभी तक हुआ क्या। देखिए बिल्कुल, मुख्य तौर पे अगर चर्चा की जाए शुरू से, तो दरअसल एक कार्यक्रम में कन्नूर में एक कार्यक्रम में जनरल बिपिन रावत जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनको भाग लेना था और वो अपने स्टाफ सहित यानी जिस हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 से वो कन्नूर जा रहे थे और जो हेलीपैड था उससे 10 किलोमीटर पहले ये दुर्घटना हुई है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि किसी को पैराशूट खोलने का भी मौका नहीं मिला और विजिबिलिटी भी काफी कम थी। अब ये जांच का विषय है कि टेक्निकल फॉल्ट था या मौसम की गड़बड़ी थी, क्योंकि दोनों स्थितियों में चूंकि इतना बड़ा अधिकारी अगर ट्रैवल कर रहा है तो पहले से संबंधित विभाग या एयरफोर्स हो या फिर भारतीय सेना यानी कि डिफेंस फोर्सेज के बाकी अंग हो, वो सभी एक्टिवेटेड रहते हैं उस पूरे इलाके में कि आखिर जब यहां से उड़ान भरेंगे तो आगे कैसा मौसम होगा। तो ये जांच का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं, हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 9 लोग पैसेंजर्स थे जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 7 उनके स्टाफ थे, पर्सनल स्टाफ जो सीडीएस के तौर पे उन्हें मिला था वो सभी मौजूद थे। 5 क्रू मेंबर्स थे जो हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं, वो सभी थे, यानी टोटल 14 लोग थे। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कन्नूर से, वो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दुखद। ठीक है कुमार, अब इसके अलावा अभी तक तो आपने घटना की जानकारी दी थी, इसके अलावा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी है? क्योंकि जब ये जंगलों के बीच क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर तो कितनी देर लगी स्थानीय लोगों को पहुंचने में या प्रॉपर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में, और अब तक इस पूरे हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं या फिर जिनकी मौत हुई है, उसके बारे में जो डिटेल है। देखिए बिल्कुल 12:20 की बात है। 12:20 में कन्नूर के ऊपर हेलीकॉप्टर था और उसी वक्त ये क्रैश हुआ है। सबसे पहले स्थानीय लोग वहां पहुंचे थे और बेयर हैंड, चूंकि उनके पास कुछ इक्विपमेंट नहीं होता, आग लगी हुई थी हेलीकॉप्टर में। और हेलीकॉप्टर जो तस्वीरें आ रही है देख सकते हैं कितना भयावह है। हेलीकॉप्टर दिख ही नहीं रहा कि हेलीकॉप्टर यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। पार्ट पुर्जे थे जो भी था जिनको रेस्क्यू करने के, जो भी लोग थे जिनको रेस्क्यू करने की कुमार गौरव रोकना चाह रही हूँ। ये बड़ी खबर जिसका इंतजार आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और देश भी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर के बाद
सदन में इस बड़े दुखद हादसे से जुड़ी हुई जानकारी साझा करेंगे, देश को बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे यह हादसा हुआ है और मरने वालों के बारे में क्या जानकारी है। क्योंकि बताया जा रहा है, पीटीआई के हवाले से जो खबर आई थी कि 4 शव निकाले गए हैं, 3 को एडमिट कराया गया है। सीडीएस बिपिन रावत कैसे हैं, उनकी पत्नी कैसी हैं, ये देखना, ये इसके बारे में पूरी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर के बाद सदन में साझा करेंगे, क्योंकि सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सभी बहुत चिंतित हैं क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा और दुखद हादसा है। और देखिए विपनेश, अब जो है ये स्थिति हो रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूरी डिटेल ले चुके हैं। वो एयरफोर्स से पूरी जानकारी उन्हें मिल चुकी है, उन्हें आर्मी की तरफ से ऑफिशियल से पूरी जानकारी मिल चुकी है। इस पूरी जानकारी को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी साझा कर चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग थी, उन्होंने वहां पर भी इसको ब्रीफ किया है इससे पहले, और उसी कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ही प्रधानमंत्री से भी उन्होंने इस पूरी जानकारी को साझा किया है। अब वो सदन में भी इसको लेकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। सदन में जब ये वो जानकारी देंगे तो ये पूरी दुनिया के सामने साफ हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या इसको लेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट है सरकार का और एयरफोर्स का। और रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके सर, सबसे पहले तो पहला रिएक्शन जो इस बारे में आपको अब तक जो जानकारी मिली है, आपका फर्स्ट रिएक्शन सर। वॉल्यूम बहुत कम है, सुनाई नहीं दे रहा। यूके देवनाथ सर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ, अब मैं आपको सुन सकता हूं। जी सर, ये दुखद हादसा, इसके बारे में आपको जानकारी तो मिल चुकी है। हम सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहेंगे कि इसके बारे में जब आपको जानकारी मिली तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? ये बहुत दुखद घटना है। मैं भी वायुसेना में पायलट था और मैं आपको बता दूं, एज ए पायलट, एज ए ऑपरेशनल मैन, हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हवाई जहाज हैं, वो 100% सर्विसेबल रहे। मी-17 आज का जो वर्जन है, ये वीआईपी वर्जन है। इसमें 2 इंजन होते हैं और ये हेलीकॉप्टर बहुत हाईली रिलायबल हेलीकॉप्टर है। इसमें जो क्रू हैं वो बहुत चुने हुए होते हैं। उनकी 10 से 15 साल की ट्रेनिंग होती है और उनकी ट्रेनिंग ना सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, वरन मी-17 के जो वीआईपी पायलट्स हैं उनको रूस में भी भेजा जाता है, वहां पे विशिष्ट ट्रेनिंग के लिए। सब पायलट लोग जो हैं वो मास्टर ग्रीन होते हैं और इनकी सिलेक्शन और चयन पद्धति बहुत ही टफ होती है। ये एक बहुत दुखदाई विषय है। जानकार सूत्रों के अनुसार आज सुबह जो मौसम था वह थोड़ा सा बादल थे, पुअर विजिबिलिटी थी और क्लाउड कंडीशन जो है CTHT था। CTHT का मतलब है क्लाउड टचिंग हिल टॉप। लेकिन हमारे जो पायलट्स हैं वह इस हेलीकॉप्टर में CTHT कंडीशन में भी आसानी से नेविगेट करके एक हेलीपैड पर लैंड कर सकते हैं। अभी डिटेल्स पूरी आई नहीं है। मेरे हिसाब से वायु भवन, रक्षा मंत्रालय बहुत जल्द ही इस पर एक औपचारिक विवरण हमें बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वेलिंगटन में जो स्टाफ कॉलेज है वहां पर इसके पहले भी CDS, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ तथा डिफेंस मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बड़े बड़े पद अधिकारी इस Mi-17 विमान से जाते रहे हैं। सर, पीएम भी इस्तेमाल कर चुके हैं इसका? जी हां, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति महोदय सभी इस हेलीकॉप्टर में बैठ चुके हैं। इसका जो मेंटेनेंस क्रू है वो बहुत ही हाईली ट्रेन्ड है। जो एयरफोर्स का जो टेक्नीशियंस में जो टॉप क्रीम होता है, इसके जो अफसरान हैं, टेक्नीशियंस हैं, एयरमैन हैं, एयर वॉरियर हैं, वो सब A++ ग्रेड के हैं। और सर देखिए, जब इसकी टेक्निकलिटीज के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो कहा यह जा रहा है कि जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसके साथ साथ उसके मुताबिक CDS के हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर भी उड़ान भरते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ था। जी हां, जब भी कोई VVIP, CDS, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी जगह पर वायुसेना के हवाई जहाज से जाते हैं
तो हेलीकॉप्टर दो जाते हैं, एक मेन होता है और एक स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर होता है। दोनों ही हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी बड़ी जांच परख करने के बाद उनको एयर डिफेंस क्लियरेंस, FIC फ्लाइट इंफॉर्मेशन क्लियरेंस, उनकी जो इंटेलिजेंस क्लियरेंस होती है, एन रूट जो वेदर है उस पर पूरा ब्रीफ करके उनको भेजा जाता है। जब भी इसमें CDS, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चलते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरे जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ होता है वह बहुत मुस्तैदी से वायुसेना के कर्मचारियों के साथ यह निश्चय करते हैं कि हेलीकॉप्टर की जो सर्विसिंग है वो 100% सही तरीके से की गई है। सर आपको इन हेलीकॉप्टर्स की सर मैं वजह जानना चाहूंगी, 1 मिनट आ रही हूं सर आपके पास। केजे श्रीवत्सन के पास कुछ जानकारी है, अपडेट है। केजे, आपके पास क्या अपडेट है इस हादसे से जुड़ा हुआ? एक मिनट, नितिन गडकरी की तरफ से ये ट्वीट इस वक्त किया एक गया बहुत है। बड़ी खबर देखिए, नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है और उसको लेकर के दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है कि CDS बिपिन रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर के, उन्होंने इस पूरे ट्वीट में लिखा है कि हेलीकॉप्टर के दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर के स्तब्ध हूं। नितिन गडकरी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। लगातार देखिए इसको लेकर के रिएक्शंस भी आ रहे हैं विपनेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ट्वीट, मैं सभी की सुरक्षा भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं एक बार फिर से। और ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट किया गया था कि एक MI-17V5 हेलीकॉप्टर जिस पर CDS बिपिन रावत सवार थे, ये सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट किया गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में हादसे का शिकार हो गया है, क्योंकि जो कुछ भी कहेंगे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सही जानकारी देश के साथ साझा करेंगे इस बड़े हादसे से जुड़ी हुई, जिसका हम आप सभी इंतजार कर रहे हैं। केजे श्रीवत्सन, मैं आपसे अपडेट जानना चाह रही थी इस हादसे से जुड़ी, कोई और जानकारी मिली है क्या आपको? जी बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु के वन मंत्री जो कि कोयम्बटूर इलाके से ही आते हैं, वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उन्होंने बताया कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से शुरू हुआ था। पहाड़ी जंगलात एरिया में थे तो ऐसे में आग बुझाने का साधन भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में स्पेशल मोटर लगाकर, पाइपलाइन लगाकर आग बुझाने की कोशिश की गई। ब्लैक बॉक्स की तलाश वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय पुलिस और आर्मी के लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बात जो अभी सोर्सेस के रूप में सामने आई है, हालांकि ये कंफर्म नहीं कही जा सकती, लेकिन वो बता रहे हैं कि यह हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं था। जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे, हिल टॉप क्लाउड था ये, यानी कि मौसम खराब था, अंधेरा था, काफी धुंधला था, आगे का विजिबिलिटी कम थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो टेक्निकल भाषा में ऐसा कहा जाता है कि यदि इस तरह के मौसम में हेलीकॉप्टर 20 फीट से यदि ऊपर होता है तो उसमें कुछ पैराशूट खोल के नीचे कूदने या किसी और तरह का लोग जो पैसेंजर होते हैं उन्हें एक मौका मिलता है सोचने समझने का। लेकिन ये शायद 20 फीट के आसपास ही था, जिसके चलते जब यह हादसा किसी भी, चाहे वो टेक्निकल ग्लिच हो, चाहे मौसम की खराबी हो, चाहे पायलट की किसी कमी के कारण, तो उस वक्त किसी को सोचने का मौका नहीं मिला और यह सीधा पहाड़ियों से टकराता हुआ जंगलात वाले इस इलाके में गिर गया। अब चूंकि ये नीलगिरी का पूरा एरिया ऐसा नहीं है कि ये ठीक है श्रीवत्सन, आप लगातार देखिए इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट होगी उसके लिए हम फौरन हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक